हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। भैया क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग इस टाइम ठीक विमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं और विमाओं के तीन उपयोग हैं। पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, खूब बढ़िया से बताया हुआ है और चार चार सवाल, चार चार पांच पांच सवाल उसमें बताया हुआ है हमने। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला आ जाता है जो कि आसान है, सूत्रों की जांच करना। ठीक, हमने खूब बढ़िया से समझाया हुआ है। ठीक, और उस पे भी दो तीन सवाल हमने बताया हुआ है। ठीक, आप जाके जरूर देखें बाबू। ठीक, अब तीसरा वाला आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए और कठिन भी है बेटा, खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा और एक सवाल भी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, इसलिए एकदम सीरियस रहें। हमें उम्मीद है एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक एक चीज नोट करते हुए चलेंगे। तो चले बाबू, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से देखें, मस्त रहें। देखिए इधर, 11th के फिजिक्स का आज विमाओं के उपयोग का लास्ट पॉइंट है। ठीक, देखें बाबू, टॉपिक का नाम है, तीसरा विमाओं का उपयोग है भौतिक। देखें बेटा, भौतिक राशियों में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कठिन कठिन बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना कैसे किया जाता है हम आपको सिखाएंगे, एकदम सवाल की सहायता से। ठीक, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक बाबू, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक, या हम कह सकते हैं, या किसी भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त करना। ये भी दोनों एक ही चीजें हैं। किसी भौतिक राशि का क्या भैया सूत्र प्राप्त करना। चले बाबू ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक, चले ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब इससे ठीक, इसमें क्या होता है कि कई राशियों पर एक राशि निर्भर करेगी और उससे ठीक उस राशि का सूत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। और एकदम इसमें कुछ अलग से नहीं, सारी चीजें सवाल में ही हमें सीखना है और एक तरीके के सारे सवाल, बस आपको बीमीय सूत्र आने चाहिए भौतिक राशियों के, क्योंकि विमाओं का उपयोग का मतलब कि बीमीय सूत्र आपको आना चाहिए, जो कि पीछे हम खूब बढ़िया से बताए। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, बीमा के बारे में नाम तक नहीं सुने हैं आप, पहले लेक्चर से आप देखेंगे एकदम मस्त हो जाएंगे। सब कुछ बीमा के बारे में आपको आ जाएगा, बीमीय सूत्र के बारे में, ठीक, बीमीय विश्लेषण के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर पहले लेक्चर से लगातार देख लेंगे बेटा तब। ठीक ना, हाँ तो चले ठीक, एग्जाम्पल की सहायता से, सवाल की सहायता से ही इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, अब हम लोगों का सवाल क्या कहता है, देखें एग्जाम्पल तीसरे के लिए पहला एग्जाम्पल क्या है। इसमें भी चार पांच एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक, इस पर कि चाल, या हम ऐसे कह सकते हैं एक कार की चाल, ऐसे बल्कि ठीक ऐसे, ध्यान दें बेटा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए, एकदम बढ़िया सवाल है। ठीक, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए, ठीक, गिरते हुए एक पिंड का वेग ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड का वेग, एक पिंड का वेग भी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड का वेग भी। ठीक, वेग भी किस पर निर्भर कर रहा है, ध्यान देंगे, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी एवं ऊंचाई, ध्यान दे बाबू, एवं ऊंचाई
स्मॉल एच पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो भैया कह रहा है बीमीय विधि द्वारा, तो हमसे कह दिया बीमीय विधि द्वारा वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, एकदम बढ़िया सवाल, एकदम ध्यान से देखेंगे। बीमीय विधि द्वारा वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, हाँ, 3 सवाल बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम आपको बताने वाले हैं, ठीक, इस पर आधारित, और सारे सवाल आप अपने से इसी पर आधारित लगा लेंगे। ठीक, सवाल कराते समय भी बहुत सारे सवाल आएंगे, उस समय भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। पहला सवाल इसमें आपके सामने है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कह क्या रहा है बेटा, ठीक, कि जो वेग है, एक पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जा रहा है, तो नीचे आएगा तो पिंड का वेग जो है, वेग भी, ठीक, जमीन पर मान लेते हैं गिरते समय कितना वेग होगा, तो 2 चीजों पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर और ऊंचाई पर, इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला यहां लिख देते हैं, ठीक, और यही आएगा, तो फार्मूला यही होता है, v इज इक्वल टू √2gh, ठीक, यही फार्मूला है बेटा, ठीक, और यही फार्मूला आएगा भी, ठीक। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक बच्चा एकदम ध्यान से देखेगा, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। कैसे, तरीका जानिएगा, तरीका, ठीक, क्या तरीका होता है, माना पिंड का वेग, देखिएगा एकदम पहले सीखिएगा, भले ना कुछ समझ में आए, लेकिन ध्यान देते रहेंगे, धीरे 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 धीरे, ठीक, पहले के बाद दूसरे में कुछ और ज्यादा, तीसरे में बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, माना पिंड का वेग क्या है, v, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के a घात पर, देखिए स्मॉल a घात पर, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के a घात पर, और ऊंचाई स्मॉल h के b घात पर निर्भर करता है, ठीक, निर्भर करता है, ठीक, ऊंचाई h के b घात पर निर्भर करता है, ठीक, ये चीज हम पहले लिख लेंगे। यानी v यहां भी लिख रहा है, श्रद्धापूर्वक गिरते एक पिंड का वेग v गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और ऊंचाई h पर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि द्वारा वेग, ठीक, का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो वेग जो है गुरुत्वीय त्वरण और h पर निर्भर करता है, सही बात है। तो हम यहां मान लेते हैं कि वेग जो है गुरुत्वीय त्वरण के a घात पर और ऊंचाई h के b घात पर निर्भर करता है। तो जो हमने लिखा है उसको ऐसे सूत्र के रूप में कैसे लिख पाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, v समानुपाती g, और क्या बेटा, v समानुपाती, ठीक, h, सॉरी, ये है, सही है ना, हाँ एकदम सही है। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, सही है, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक साथ रखते हैं, ठीक, ये चीज घात तो हम लिखे ही नहीं, अरे भैया, ठीक, b जो है गुरुत्वीय त्वरण g के a घात पर और, ठीक, ऊंचाई के b घात पर, तो g के a घात पर और ऊंचाई, ठीक, h के b घात पर निर्भर करता है, सही है। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ जब लिखेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिए क्या आता है, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, सही ना बेटा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, ठीक है। तो दोनों को मिला करके लिखेंगे, तो आप एक चीज जानते हैं कि यदि इधर की वैल्यू सेम है तो एक समीकरण बनाया जा सकता है, इनका आपस में गुणा हो जाता है, ठीक। तो इधर सेम ही है तो एक का समीकरण बन जाएगा v समानुपाती, इस स्थिति में इधर का जो होता है वो गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो g पावर a और h पावर क्या हो गया b, सही है, सही है, एकदम सही।
और ये भी हम लोग पिछले क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि समानुपाती को हटा के यदि बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, ठीक। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी पावर ए और एच पावर बी, और यहां भी इसको समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ समीकरण कौन सा बन गया था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्टेप याद रखना होगा, यही स्टेप हर सवाल में, इसके प्रत्येक सवाल में एकदम सेम स्टेप लगेगा। तो स्टेप एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, ठीक। बस वैल्यू चेंज होती रहेंगी, ठीक, राशियां चेंज होती रहेंगी, लेकिन स्टेप एकदम ऐसे ही होगा, ठीक है। v इज इक्वल टू के जी पावर ए एच पावर बी हमने लिख दिया, ठीक। समीकरण थर्ड तैयार है। देखें भैया अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोनों पक्षों का, यहीं पे आगे भैया ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र, सॉरी हाँ, विमीय सूत्र लिखने पर भैया दोनों पक्षों का हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र। तो इधर तो चाल है, बेग है, एक एक बच्चा जान रहा है, कोई ऐसा बच्चा ना हो, ठीक, जिसको ये पता ना हो, LT-1, सही है बाबू, एकदम बढ़िया, जबरदस्त। अब देखिए बेटा ध्यान देना है आपको, ये जो के है ना, के ये बीमाहीन रहता है हमेशा, ठीक, ये बीमाहीन रहता है, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, बीमीय सूत्र रख देंगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये तो दो ही पर निर्भर कर रहा है, ठीक, इस पर निर्भर नहीं करता, ये कांस्टेंट है, ठीक, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं है, बीमाहीन है, ठीक है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जी और एच का केवल बीमीय सूत्र रखना है, तो जी बीमीय क्या, गुरुत्वीय त्वरण बीमीय सूत्र आना चाहिए, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण बीमीय सूत्र समान होता है, LT-2, और ये तो ऊंचाई है, ऊंचाई लंबाई मोटाई, ठीक, सब का बीमीय सूत्र यल होता है। इस पर जो है पावर ए हो गया और इस पर पावर बी। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर तो LT-1 पड़ा हुआ है, इधर जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, तो देखें यहाँ यल पावर ए है, यहाँ यल पावर बी है, गुणा होगा घात जुड़ जाएगा, ठीक, यल पावर क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये सब ठीक कक्षा 6-7 की चीजें जिसे आना चाहिए आपको कि कैसे पावर गुणा भाग कैसे होता है, सारी चीजें, ठीक। तो यल हो गया, अब टी बचा है, टी पावर -2 पावर ए है, पावर का पावर है तो गुणा हो जाता है, ठीक, तो गुणा होने का मतलब -2 में ए से गुणा हो जाएगा, तो माइनस क्या लिख पाएंगे 2a, सही है, ठीक, बराबर का चिन्ह है बीच में, इसका मतलब क्या है कि बराबर का चिन्ह है, इधर इधर भी LT है, इधर भी LT है, तो इनके घात भी आपस में बराबर होंगे, यानी a प्लस बी, यहाँ एक घात है, एक माना जाएगा, कुछ भी नहीं तो एक माना जाएगा, a प्लस बी जो है 1 के बराबर होगा, और t-2a भैया -1 के बराबर होगा, बस, ठीक। अब हम आगे लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक, या ऐसे थोड़ा सा और लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा, यहां पे लिख देते हैं बाबू हो, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर बेटा, ठीक, ए शुभम, देखो बेटा दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, घबराइए मत, अभी दिखाई देगा, हम हट जाते हैं अभी, ठीक, बस, हाँ, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, इसका मतलब क्या हुआ, बीमा और बीमी सूत्र दो चीजें होती हैं, बीमाएं और बीमी सूत्र, बीमी सूत्र ये पूरा है, बीमाएं जो घात होती हैं बेटा उन्हीं को बीमाएं कहते हैं, जो मूल राशियों पर जो घात होते हैं, ठीक, वही क्या है, बीमाएं हैं, या मूल मात्रकों पर जो घात है वही बीमाएं हैं, और ये तो पूरा बीमी सूत्र है, बीमी सूत्र है, ठीक है। तो इनकी बीमाओं की तुलना करना है, ठीक, बीमाओं की तुलना का मतलब यल पर इधर 1 है, इधर a प्लस बी है, ठीक, तो तुलना करेंगे बाबू हो तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी बराबर क्या लिख पाएंगे 1, कोई दिक्कत नहीं, सही। और तुलना करते हैं, टी वाला भी तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है बाबू, -2a इज इक्वल टू -1, तो जो सबसे छोटा होगा, सरल होगा, उसी को पहले सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू उठा उठा के कठिन वाले में रखते जाएंगे, ये आप 6-7-8 की चीजें हैं, ठीक। तो माइनस यही छोटा है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -2a इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया बाबू, तो a बराबर, ठीक, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2, यहां से a का मान हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब यहाँ देखें a का मान यहां रख देते हैं,
तो 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू, बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इधर इधर, तो 1 - 1/2 हो जाएगा। तो फिर 1/2 ही आ जाएगा। आजा, एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? 1/2 ही आएगा। तो ए और बी का मान हम लोगों ने निकाल लिया। बस यही नियम कहता है कि ए और बी का मान समीकरण फर्स्ट में आप थर्ड में रखिएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम फर्स्ट से लिख देते हैं स्मॉल ए व स्मॉल बी के मान। कहां पर भैया? के मान समीकरण थर्ड में। क्या करने पर? रखने पर। कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, अब जब रख देंगे इसमें ए और बी का मान, तो v इज इक्वल टू ए। अब g पावर, ठीक, g पावर ए है, ए 1/2, यानी स्मॉल g पावर 1/2। सही है, ठीक, एकदम सही। और b पावर 1/2 ये भी है, तो इसका मतलब h पावर भी 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल टू के, और पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट क्या हो जाता है? GH। इतना आ गया। ठीक, अंडर रूट GH। अब यहीं पर एक अपवाद है इस विधि में कि k का मान ये बताती नहीं है विधि की k का मान क्या हो जाएगा। यदि आप पहले से जानते हैं तो रख दीजिए, नहीं जानते हैं तो जैसे आ रहा है वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, हालांकि हमें पहले से फार्मूला पता है। ठीक, अंडर रूट 2 होता है k का मान, तो यहां बस इतना लिखना होता है प्रयोग द्वारा भैया। ठीक, इसके द्वारा बाबू, प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा k बराबर 2 होता है। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ये अपवाद है, हर विधि में k का मान आपको अगर याद है तो ठीक, नहीं तो इतना लिख देंगे तब भी सही है। ठीक, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है तो ये भी अंदर है, चला जाएगा, अंडर रूट 2GH। इस तरीके से बेटा, ठीक, इस सवाल को हम लोगों ने एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। ठीक, ये हम लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल इसी तरीके का अगला सवाल सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे चल लेते हैं हम लोग। ठीक, चलें अगला। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा बाबू, क्या कह रहा है। ठीक, अगला सवाल, हाँ देखें अगला एग्जाम्पल बेटा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है हो, देखिए, ठीक, कह रहा है कि अभिकेंद्र बल, ये इसमें क्या है उससे बहुत मतलब नहीं है, हालांकि ये सब अभिकेंद्र बल सब पढ़ेंगे, लेकिन अभिकेंद्र बल में बस दिमाग में इतना बनाइएगा कि ये बल है। ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं अभिकेंद्र बल, इसको भी F से ही प्रदर्शित करते हैं। आगे वृत्तीय गति जब पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। अभिकेंद्र बल F पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m, पिंड के वेग, पिंड के वेग भैया स्मॉल v, वह त्रिज्या। ठीक, यहाँ पे वृत्ताकार पथ होता है, उसी की त्रिज्या ली जाती है वृत्तीय गति में। ठीक, एक v वह वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किस पर? स्मॉल r पर निर्भर करता है, स्मॉल r पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा, भैया ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, विमीय विधि द्वारा अभिकेंद्र बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। अभिकेंद्र बल का ठीक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना? हाँ, ये है पॉइंट, सवाल है बढ़िया।
ठीक, आप देखेंगे ऐसे सवाल खूब मिलेंगे बीमा में आपको, कठिन कठिन। ठीक, अगर आप मेरे इस तरीके को सीख लेंगे बाबू ना तो एकदम जबरदस्त, बहुत मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। ठीक, चले हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, एकदम वही तरीका पिछला, बस वैल्यू भौतिक राशियां बस चेंज होंगी। ठीक, तरीका वही रहेगा। चलिए कौन सा तरीका बेटा? ठीक, हम यहाँ पे वही चीज लिख लेते हैं। माना, माना अभिकेंद्र बल, माना भैया हो अभिकेंद्र बल F। ठीक, देखें आप द्रव्यमान यम के किस घात पर? यम के ए घात पर। ठीक, माना अभिकेंद्र बल F जो है द्रव्यमान यम के ए घात पर। ठीक, फिर और क्या लिख सकते हैं? वेग है इसमें, वेग स्मॉल v के स्मॉल b घात पर तथा त्रिज्या है बाबू, तथा त्रिज्या स्मॉल r के c घात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जितना आपने लिखा है उसी को सूत्र के फॉर्म में लिख देना है। ठीक, तो जो बल कह रहा है, ये जो अभिकेंद्र बल है वो द्रव्यमान यम के ए घात पर। ठीक, ध्यान देंगे बेटा। और क्या? वेग v के b घात पर, और बाबू हो त्रिज्या के c घात पर निर्भर करता है। ठीक, अब तीनों को एक साथ हम लिख देते हैं, एक साथ। तो आप तीनों इधर के तीनों की राशियां सेम है एकदम। तो ठीक, एक समीकरण बनाना चाहेंगे तो इधर पूरा गुणा हो जाएगा। तो हम तीनों को मिला के जब लिखेंगे तो F समानुपाती, ध्यान दीजिएगा, m पावर a v पावर b और क्या है r पावर c। ठीक, अब यह बराबर जब लिखेंगे बाबू तो एक कांस्टेंट की जरूरत होगी k, और क्या लिख सकते हैं? m पावर a v पावर b और r पावर c। अब इसको यहां आके हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त है। ठीक, बस ध्यान से देखते रहें, बने रहें बाबू। ठीक, पेन और कापी, ठीक, कापी पर पेन आपकी चलती रहे। ठीक, हाँ देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये है। अब ये समीकरण एक आ गया हम लोगों के पास। अब क्या करते हैं? वही तरीका, ठीक, दोनों पक्षों के ठीक बीमीय सूत्र लिखने पर। भैया ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र लिखने पर। सही है ना? दोनों पक्षों के बाबू बीमीय सूत्र लिखने पर। और जब दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र लिख देंगे आप, फटाफट देखें आप, तो बल का बीमीय सूत्र क्या होगा? पढ़ चुके हैं, mlt पावर -2, एक एक बच्चा जानता है। और ये बराबर बेटा यहाँ पे हमने बताया कि ये कांस्टेंट है, विमाहीन है, इसका बीमीय सूत्र से कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा देंगे। द्रव्यमान है इसके बाद, तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? यम, तो यम पावर क्या लिख देते हैं? ए। ठीक है, द्रव्यमान के बाद वेग है, बीमीय सूत्र आना चाहिए। वेग का बीमीय सूत्र बाबू हो LT-1, पावर बी है तो ऊपर पावर बी लगा देते हैं। लास्ट में बेटा त्रिज्या है, त्रिज्या दूरी, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, ठीक, गहराई, इस सब का बीमीय सूत्र यल होता है। तो यल पावर क्या कर लिया हमने? सी। लेकिन हम इससे पहले हम फार्मूला आपको बता देते हैं जो आने वाला है। ठीक, जो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है बेटा यही होता है, F बराबर mv²/r। ठीक, पढ़ेंगे हम लोग वृत्तीय गति में, यही होता है और यही यहां आना भी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। ये बीमीय सूत्र दोनों पक्षों का लिख लिया, वही तरीका। अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे बीमाओं की, तो यहां लिख देते एकदम सेम, एक ही चीज लिखना है, बस भौतिक राशियां चेंज होती रहेंगी। स्टेप बेटा एकदम सेम रहेगा हर सवाल में। ठीक, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, दोनों पक्षों की बीमाओं, बीमाओं का मतलब घातों। ठीक, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर। ठीक, तुलना कर देते हैं दोनों पक्षों की। ठीक, तो यहां देखें, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा ही लिए होते ना। हाँ, एक स्टेप थोड़ा कम रह गया, तो यहां लिख देते हैं। देखें, ठीक, इसी को यहां 60 में, तो इधर क्या है बेटा? यम LT पावर -2। ठीक है, बराबर, इसको मिला देते हैं
तो यम एक में है, तो यम एक ही जगह है, केवल पावर ए है, तो ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं यम पावर ए। यल यहाँ भी है, यहाँ भी यल पावर यहाँ बी है, यल पावर यहाँ सी, ठीक, बुरा होगा तो घात जुड़ जाएगा, बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखें बेटा, टी एक ही जगह है, -1 पावर बी है, तो पावर का पावर गुणा हो जाएगा, ठीक, तो टी पावर -1 इंटू बी यानी -b हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की विमाओं की हम तुलना कर लेते हैं, ठीक, इधर यम है, उधर ए है पावर यम, ठीक, इधर यम है पावर 1 यानी इधर यम पावर ए है, तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि ए बराबर 1, तो ए तो यहीं से आ गया, ठीक, एकदम बढ़िया, ठीक है। चले अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यल को तुलना करिए, यल की पावर की, इधर 1 है, उधर b प्लस सी है, तो लिख देते हैं बाबू b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब t पावर इधर -2 है और उधर -b है, तो यहाँ ये भी आ गया, -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक, एकदम बढ़िया, a और b पहले में आ गए, ठीक। अब b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, c आ जाएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो 2 रखिए ना भैया, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इधर जाएगा, c इधर है तो 2 इधर लेके जाएंगे, तो 1 -2 हो गया, तो c की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, -1। तो a और b c तीनों की वैल्यू हमारे सामने है, ठीक। अब यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, a b व c के मान कहां रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तरीका एक ही है सब सवाल लगाने का, ठीक, समीकरण फर्स्ट आपके सामने इंतजार कर रहा है ए बी सी का मान रखने के लिए, तो ऐसे लिख देते हैं बेटा, f इज इक्वल टू, यहाँ पे k हो गया, m पावर a की वैल्यू 1 आई हुई है, ठीक, 1 लिख देते हैं, b पावर b है बेटा, ठीक, 2 आई हुई है, 2 लिख देते हैं, ठीक, r पावर c है, c की वैल्यू कितनी आई हुई है, -1 k का, ठीक, ध्यान देंगे यहाँ प्रयोग द्वारा, अच्छा एक बार और बढ़ा लेते हैं, फिर प्रयोग द्वारा लिख देते हैं इसका मान, ठीक, f बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k हो गया, ये m हो गया, ये तो v स्क्वायर हो गया, r पावर -1 नीचे आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे बाबू वो प्रयोग द्वारा k का मान 1 आता है, ठीक, प्रयोग द्वारा भैया हो k बराबर 1, ठीक, जब k बराबर 1 रख देंगे तो फार्मूला हमारा आ ही गया, f बराबर mv स्क्वायर अपान क्या होता है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने फार्मूले को क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से दूसरा बेहतरीन सवाल हमने आपको, ठीक, इस पर बताया। चलिए तीसरे बेहतरीन सवाल को, ठीक, हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखें बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बाबू। अब हम लोग, ठीक, तीसरा सवाल क्या कहता है, यहाँ पे इस पॉइंट का तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा हो भैया, ठीक ना। देखें तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप, तीसरा सवाल यही है, हाँ 2 हो गया, तीसरा, हाँ, कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी ना, ध्यान देंगे, एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी किस पर निर्भर कर रहा है, ठीक, कैपिटल टी उस सरल लोलक की लंबाई स्मॉल एल व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, ठीक, जी पर निर्भर करता है। तो भैया हो ध्यान दीजिएगा, तो विमीय विधि द्वारा, ठीक, तो विमीय विधि द्वारा कैपिटल टी यानी आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक, हालांकि हमने इसको बताया भी होगा, नहीं बताया होगा तो आप जानिए आज, ठीक, इस सूत्र को बताया होगा, सवाल तो नहीं। देखें तो सूत्र क्या होता है जो कि अभी हम लोगों को लाना है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही होता है, ध्यान दीजिएगा,
यही फार्मूला है और इसी को हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं, ठीक, बीमियर विधि द्वारा। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्टेप बाबू वही है, एकदम वही है, ठीक, स्टेप वही है। तो चले इस सवाल को हम लोग फटाफट वही तरीका से पुराने तरीके पे सॉल्व करते हैं, ठीक। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। माना आवर्तकाल, माना आवर्तकाल कैपिटल टी, ठीक, लंबाई यल के एक घात पर, बाबू हो लंबाई यल के किस घात पर, हाँ, लंबाई यल के एक घात पर, ठीक, कामा, तथा दो ये है तब क्या, तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बी घात पर, ठीक, बी घात पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक। चलिए इसको सूत्र के रूप में हम लोग बना लेते हैं, जो आवर्तकाल है, ठीक, लंबाई यल के एक घात पर और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बी घात पर निर्भर करता है, ठीक है, बढ़िया है। अब दोनों को एक साथ यदि लिख देते हैं तो क्या मिलेगा, टी समानुपाते यल पावर ए और जी पावर बी। अब टी बराबर वही पुरानी बात, कांस्टेंट रखना होगा, यल पावर ए जी पावर बी। ये समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए जान लीजिए, ठीक, हाँ, ठीक। अब देखिए बेटा, टी बराबर इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिख लें पर, दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र लिखने पर ठीक, दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र लिखने पर, बाबू वो दोनों पक्ष का यदि बीमीय सूत्र लिखेंगे, इधर आवर्तकाल यानी समय है तो समय का बीमीय सूत्र कैपिटल टी ही होता है, बराबर, इधर यल है, के का बीमीय सूत्र होगा नहीं, नियतांक है, तो यल का बीमीय सूत्र लंबाई है बाबू, तो लंबाई का बीमीय सूत्र, ठीक, यल हो गया, पावर ए हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एक एक बच्चा जानता है बीमीय सूत्र, यल टी पावर -2 और बी पावर क्या है, बी है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। इसको क्या लिख पाएंगे, एक चीज लिख देते हैं थोड़ा डिटेल में इसको, ये केवल टी है तो इसका मतलब और सब का पावर 0 है, और सब का मतलब एम पावर 0, एल पावर 0 और टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। इनको हम मिलाएंगे बेटा, तो यहाँ यल पावर ए है, यहाँ यल पावर बी, ठीक, पावर बी है, तो दोनों गुणा होंगे तो पावर जुड़ जाएंगे, याद रखिएगा, यल पावर ए प्लस बी बाबू, ठीक। टी पावर -2 पावर बी है, तो टी पावर बेटा हो -2 भी हो जाएगा, सही है, एकदम सही, ठीक, मस्त है, एकदम सही है। ये है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, यहाँ यल पावर 0 है, यहाँ ए प्लस बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, एकदम सही। देखें एम तो है ही नहीं है, काम खत्म, टी पावर -2 भी है, यहाँ 1 है, तो हम क्या लिख पाएंगे बेटा, -2 भी इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो ये सबसे आसान है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बी बराबर, देखिए -2 भी इज इक्वल टू 1 है, तो माइनस नीचे जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, यानी बी का मान बाबू हो भैया हो -1/2। अब ये -1/2 यहां रख देते हैं, तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2, यानी एक, आप देख रहे हैं प्लस आया हुआ है, एक माइनस आया हुआ है, ठीक, तो रख देते हैं। अब हम यहाँ पे रखते हैं a व b के मान कहां रखने पर, ठीक, ए व बी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, एकदम बढ़िया। समीकरण फर्स्ट में यदि रख देंगे ए और बी के मान बाबू, तो क्या हो जाएगा,
टी इज इक्वल टू के, यल पावर ए है तो इसका मतलब यल पावर ए का मान कितना है 1/2, 1/2 ठीक। जी पावर बी है बेटा तो जी पावर क्या हो जाएगा -1/2 ठीक। तो इसे चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यल पावर ठीक, यहाँ के रख देते हैं, के रख देते हैं। यल पावर हाफ है तो रूट के अंदर प्लस हाफ है तो ऊपर रहेगा, ये माइनस हाफ है तो नीचे रहेगा, तो अंडर रूट यल अपान क्या लिख पाएंगे जी ठीक। अब ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे फिर प्रयोग द्वारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहीं तक छोड़ देंगे ठीक। प्रयोग द्वारा हम तो जानते हैं तो हम तो लिखेंगे ही, के बराबर 2 पाई आता है ठीक, के बराबर 2 पाई। अब 2 पाई रख देंगे तो टी बराबर के की जगह 2 पाई रखेंगे तो टी बराबर बाबू हो कितना 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। आया, एकदम आया ठीक ना। हाँ, ये कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी ठीक, एकदम बेहतरीन सवाल ठीक, हमने बता दिया आपको, एकदम याद रखिएगा। देख रहे हैं यही है आवर्तकाल का ठीक, सरल आवर्तकाल का सूत्र ठीक। तो तीसरा सवाल, एक और सवाल बढ़िया कठिन सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ, चौथा एग्जाम्पल बेहतरीन है और सबसे कठिन यही है ठीक, ये सबसे लास्ट और सबसे कठिन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक तने तार की आवृत्ति, भैया ध्यान दीजिएगा, एक तने तार की आवृत्ति स्मॉल एन, स्मॉल एन लिख लेते हैं, एक तने तार की आवृत्ति स्मॉल एन किस पर निर्भर करिए, ध्यान नहीं गया, स्मॉल एन जो है तार की लंबाई, तार की लंबाई यल ठीक, तार के तनाव बल, तार के तनाव बल यफ तथा ठीक, ध्यान दें तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है, तार की लंबाई यल, तार के तनाव बल यफ तथा तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक ठीक, ये थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिए, तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल यम, द्रव्यमान नहीं है ये यम, एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब यम, द्रव्यमान कैपिटल यम बटा में स्मॉल एल ठीक, लंबाई के द्रव्यमान, ध्यान दीजिए एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल यम पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि द्वारा, भैया ध्यान देंगे सवाल कितना जबरदस्त है, तो विमीय विधि द्वारा ठीक ठीक ठीक, तो विमीय विधि द्वारा, तो विमीय विधि द्वारा विमीय विधि द्वारा आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। हाँ, आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए ठीक है, एकदम बढ़िया। तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आवृत्ति यन ना, आवृत्ति यन जो है किस पर निर्भर कर रही है, तनाव बल, लंबाई है पहले है ठीक, हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा ठीक, लंबाई, लंबाई स्मॉल यल
के ए घात पर, ये कहीं तरीका है बस, ठीक। भौतिक राशियां बदल रही हैं, दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। लंबाई स्मॉल यल के ए घात पर, ठीक, तनाव बल यफ के, तनाव बल यफ के, हाँ, आवृत्ति यन जो है लंबाई यल के ए घात पर, तनाव बल यफ के किस घात पर, बी घात पर, ठीक है। तनाव बल यफ के बी घात पर, ठीक, और ठीक, यफ के बी घात पर तथा तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान, यहीं पे एक गलत होता है, ध्यान दीजिएगा। ये द्रव्यमान नहीं, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटा में लंबाई है ये, ठीक। तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल यम के सी घात पर निर्भर करती है ना। सही है, ठीक है बाबू। जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसको भी बता ही देते हैं हम आपको, थोड़ा सा कठिन है। इसका फार्मूला ये होता है, यन इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट एफ अपान यम, यही आना चाहिए, ठीक, यही होता है बाबू, ठीक है। 1/2l अंडर रूट एफ बाई यम, ये फार्मूला हम लोग आना चाहिए लास्ट में। देखिए जो ये दिया हुआ है, ठीक, हमने जो लिखा उसको फार्मूले के रूप में लिखते हैं। तो स्मॉल यन जो है पहले लंबाई के ए घात पर, स्मॉल यन बेटा बल यफ के बी घात पर, यही स्मॉल यन एकांक लंबाई के द्रव्यमान यम के सी घात पर। सबको एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। यन समानुपात क्या हो जाएगा, यल पावर ए एफ पावर बी और स्मॉल एम पावर सी, ठीक। बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, ला देते हैं। स्मॉल यल पावर ए एफ पावर बी स्मॉल एम पावर सी। समीकरण कौन सा आ गया, ये फर्स्ट, ठीक। यहां तक एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा आप सभी, समझने की कोशिश करें आप, ठीक। ये तो आ ही गया। अब दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे, बीमी सूत्र। दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र लिखने पर ठीक है, एकदम बढ़िया। जब दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र आप यदि लिख देंगे, ठीक, तो क्या मिलेगा, आवृत्ति है, आप जानते हैं आवृत्ति का बीमीय सूत्र t-1 होता है, एक एक बच्चा जानता है। ये बराबर, चले बेटा ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई है, हो के का तो होगा नहीं बीमीय सूत्र, तो लंबाई है, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, यल, और लंबाई का पावर ए है, ठीक। फिर देखें बेटा ध्यान दें, अब बल है, बल का तो एक एक बच्चा आना चाहिए, बहुत बार बता चुके हैं, mlt पावर -2 है, पावर हमने बी कर लिया। फिर बेटा क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान रहता तो यम, इसका बीमी सूत्र यम लिख लेते, लेकिन एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो जो एकांक होता है, बहुत दिनों से चला रहे हैं, उससे भाग दी जाती है, तो यम अपान यल, ठीक। तो द्रव्यमान बटा में लंबाई को एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहेंगे, तो इसका मतलब इसका बीमी सूत्र ml-1, नीचे यल है ऊपर जाएगा ml-1, तो ये याद रखना होगा, ये मत, ठीक, कंफ्यूजन में मत रहिए कि ये द्रव्यमान है और इसका बीमी सूत्र कैपिटल यम लिखना होगा, गलत हो जाएगा। बार बार लिख रहे हैं, एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान बटा में लंबाई है, द्रव्यमान बटा में लंबाई का बीमी सूत्र यम बाई यल, यम बाई यल का मतलब l-1 हो जाएगा ऊपर, और ये पावर सी है। अब देखिए बेटा, ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको भी लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, यम पावर 0 यल पावर 0 और t पावर -1, सही है ना, हाँ हाँ एकदम सही है। अब इज इक्वल टू बराबर क्या करेंगे, ध्यान देना है आपको, यहाँ यल पावर ए है, यहाँ यम पावर बी है, यम पावर सी है, यहाँ यम नहीं है, तो हम पहले यम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यम पावर क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, पावर यम पावर बी है, यम पावर सी, गुणा करेंगे घात जुड़ जाएंगे। यल देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ यल पावर कितना है, ए है, ठीक है। यहाँ यल पावर बी है, तो गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर यल पावर है, देखिए माइनस सी हो जाएगा, गुणा -1 में सी से गुणा करेंगे, यानी पावर का पावर है, तो सी यहाँ पे बाबू वो ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। हाँ, यहाँ पे यल क्या हो जाएगा, हाँ, यह ए प्लस बी माइनस सी हो गया, ये सही हो गया। टी बचा
तो टी तो केवल यहीं पे -2 पावर बी है, तो -2 पावर का पावर है तो गुणा हो जाएगा, यानी टी पावर -2b हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग ठीक तुलना कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की विमाओं की क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ m पावर 0 है, यहाँ b प्लस सी है, तो फट से लिख देंगे, क्या दिक्कत है बाबू। ठीक, b प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखें a प्लस बी माइनस सी है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी लिख देंगे a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तीसरे में देखें यहाँ -2 भी है, यहाँ -1 है, तो इसको भी लिख देते हैं -2b इज इक्वल टू -1। अब जो सबसे छोटा होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, जहां आसानी से हो जाए। तो यहाँ माइनस यही सबसे छोटा है, -2b इक्वल टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल, और b बराबर है 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। चलिए b आ गया। अब देखिए कहाँ b का मान रखें कि सोल्यूशन बढ़िया आ जाएगा, यहाँ रख देते हैं। तो b का मान कितना है 1/2, यहाँ रख देते हैं बाबू, 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू भैया -1/2। यहाँ तक भी एकदम मस्त है। तो क्या क्या आ गया, b और c आ गया। a का निकालना है तो b और c के मान यहाँ रखने पड़ेंगे, तो a प्लस b है और प्लस यहाँ भी प्लस ही है, तो प्लस 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस फिर माइनस c है, c का मान -1/2, तो ब्रैकेट लगा के -1/2 रखना होगा और बराबर 0। भाई माइनस माइनस प्लस, 1/2 और 1/2 दोनों प्लस हैं तो 1 हो जाएंगे, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक, इतनी ए बी सी तीनों का मान आ गया। ठीक, अब रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी व सी के मान कहां रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, यहां पे रख देते हैं तो देखिए क्या आ जाता है भैया हो, देखें आप जरा, n इज इक्वल टू के, यल पावर a है तो यल पावर -1 सही है, f पावर b है तो b का मान कितना आया हुआ है +1/2, तो a पावर 1/2। ठीक, फिर m पावर c है तो c का मान -1/2 आया। ठीक, जो माइनस होगा वो नीचे भागेगा, तो n इज इक्वल टू यहाँ हम लिख देते हैं k, और यहाँ 1/l लिखना होगा, देख रहे हैं ना l माइनस होने पावर तो नीचे जाएगा, f पावर 1/2 ऊपर है, प्लस है माइनस है नीचे, तो नीचे जाएगा, और भी 1/2 का मतलब रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या लिख पाएंगे हम लोग f/n। अब प्रयोग द्वारा लिखना होगा, हम यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक बेटा, ध्यान देंगे हम। ठीक, प्रयोग द्वारा k का मान 1/2 आता है, यहाँ पे प्रयोग द्वारा k बराबर भैया हो 1/2 रख देते हैं, k का मान 1/2 यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2l अंडर रूट, ठीक, f अपॉन m। इतना बढ़िया तरीके से। ठीक, तो ये कठिन सवाल देख रहे हैं, यही आ गया 1/2l अंडर रूट f/m, 1/2l अंडर रूट f/m। तो इस तरीके से बेटा एकदम बेहतरीन और कठिन सवाल, चार सवाल हमने बताया आपको, ठीक, इस पॉइंट पे। और इस तरीके से हमें लग रहा है कि ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त बीमी विश्लेषण। अब हम लोग ठीक इसके सवाल देखेंगे कुमार मित्तल के, बढ़िया पूरा एक एक सवाल हम लोग ठीक सॉल्व करेंगे बीमा के। तो हमें उम्मीद है बेटा कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप एकदम मेरे साथ बने रहें, एकदम पूरा करेंगे आपका फिजिक्स में एकदम चिंता मत करिए, आप बस मेरे साथ बने रहिए, क्लास में आइए और नोट, ठीक ना, नोट करें, पेन और कॉपी लेकर के बैठें और नोट करें बेटा। ठीक, कोई टाइम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ठीक जब इच्छा है तब आप बैठ जाएं और जो वीडियो आई हुई है ठीक उसको आप पढ़ते हुए जाएं, कॉपी पेन की सहायता से पूरा नोट करते हुए चले जाएं। तो हमें उम्मीद है कि बेटा आपको मेरा वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, एकदम समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें बेटा, ठीक, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।